Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your ego. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब और किस तरह से जा रही हैं आप लोगों की बच्चों की छुट्टियाँ? यहाँ पर तो जी बहुत सख्त किस्म की गर्मी थी। बस कल रात को जो है वो थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ा सा वेदर प्लेजेंट हो गया है, वरना ये था कि इतनी शदीद गर्मी मैंने आज तक नहीं देखी जितनी मैंने पिछले दिनों में फील की है। और आप लोगों को पता है मेरे घर में मेहमान भी थे, अभी भी माशाल्लाह से हैं, लेकिन ये है कि आज जो है वो सुबह बेहतर मुझे फ़ील हो रहा है, इस तरह की गर्मी नहीं है। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैंने ये करनी थी कि अभी तक तकरीबन कोई 60% 55-60% ऐसे लोग हैं जो मेरा व्लॉग देखते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो कंसिडर करें सब्सक्रिप्शन, मुझे इससे बड़ी खुशी मिलती है। नंबर जब बढ़ता है आपका तो आपको खुशी मिलती है। खैर एनीवेज़, इस गर्मी में बच्चों की छुट्टियाँ, सब कुछ, बहुत सारी फीमेल जो हैं वो उनके मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम ना बड़ा लो फील करते हैं, हमें बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने का, थका हुआ फील करते हैं। ये रियलिटी है, मुझे भी समटाइम्स ऐसे फील होता है यार, कितनी गर्मी है और इस गर्मी में कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। तो छोटी-मोटी चेंजेस अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। हमारी लाइफ में थोड़ा-सा आपको बूस्ट मिलता है। देखिए, औरत जो होती है या घर की जो माँ होती है ना, वो रीढ़ की हड्डी होती है उस घर की। अगर वो बीमार होगी या बेज़ार हो रही होगी या उसका कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा होगा, तो पूरा घर जो है ना धर्म-भरम हो जाता है। और बच्चे बेचारे पूरे साल की छुट्टियों के बाद अभी ही उनको कोई टाइम मिला होता है कि वो अपने घर में होते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ छुट्टियों के लिए जो प्लान था वो शेयर किया था कि आप अपने बच्चों को छुट्टियों में कैसे बिज़ी रख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, तो मैं उसका लिंक जो है डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो व्लॉग। उसमें आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे कि बच्चों को किस तरह बिज़ी रखा जाए। लेकिन बच्चों के साथ आपको एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पूरे घर को देखना है। आपने घर को भी देखना है, आपने हस्बैंड को भी देखना है, क्योंकि वो तो ऑफ़िस जाएँगे या बिज़नेस करते हैं तो उन्होंने जाना ही जाना है। और फिर ये होता है, बहुत सारी ख़वातीन मुझे इतने मैसेजेस कर रही हैं, बच्चों ने उद्यम मचाया हुआ है, बच्चे काम नहीं करने देते, मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। देखिए, एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि मैनिफेस्टेशन होता है, जब आप एक चीज़ को बार-बार सोचते हैं ना, तो वही चीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो ज़रूरत नहीं है आप इस तरह नेगेटिव बातों के बारे में सोचें। सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ करें खामोशी के साथ। हमें लगता है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो हमारी भी छुट्टी हो गई भई, चलो जी, अब कोई काम नहीं करना हमने, कुछ नहीं करना, हमने भी ऐश करनी है और बच्चों के साथ बस वो उनके साथ ही उठना है और रात को 2-2 3-3 तब बजे तक बच्चों को सोते रहना है। मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था, आपने उसको देखना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को आपने बिज़ी किस तरह रख लें। लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर की है, खामोशी में उठें। खामोशी में उठे का मतलब क्या है कि जब सब घरवाले सो रहे हों, आप उस वक़्त उठें और आप देखें कि घर में खामोशी है, वो एक आपका अपना टाइम है। एन्जॉय करें वो टाइम, खामोशी में बैठें, आपका दिन का स्टार्ट ही इतना पॉज़िटिविटी के साथ होगा ना। सिर्फ़ एक चीज़ नोट करें कि अगर आपको चिड़ियों की आवाज़ आ रही है ना कानों में, तो आपको खुद ही फ़ील होगा कि मेरा दिन बहुत खूबसूरत जा रहा है, क्योंकि वो एक नेचर होती है ना। आपको एक प्यारी-सी आवाज़ दिमाग में आ रही है, वो सुकून वाली है। तो अपने दिन का आगाज़ उस वक़्त करें जिस वक़्त आपके बच्चे सब सो रहे होते हैं, आप उनसे पहले उठें, खामोशी से बैठें, वो भाग-दौड़ नहीं, वो ऊधम-कूद नहीं, कुछ नहीं। आप अपना 5 मिनट, 10 मिनट डीप ब्रीथ लें, नीम गर्म पानी पिएँ। हाँ, आई नो गर्मी है, बट नीम गर्म पानी आपके ना सारे सबको मतलब मैदे और इसको क्लीन करने के लिए होता है, तो नीम गर्म पानी पिएँ। फिर उसके बाद लिख लें कि आज आपने क्या-क्या करना है। ये मेरी डेली की रूटीन है और फिर मुझे पता होता है ये काम करना है, मुझे ये लिखना है। अभी थोड़े से मेरे गेस्ट्स आए हुए, तो थोड़ी-सी मेरी रूटीन अप एंड डाउन हो जाती है, क्योंकि
मुझे पता है अभी पता नहीं कब मैं जाऊँगी या कब वो लोग आएँगे, तो मैं उनसे बातें-वातें करने में टाइम लगा लेती हूँ। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मेरी दोबारा से रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। बट उठ मैं सबसे पहले जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, मैं अपना राइट इट डाउन, मैंने क्या-क्या करना है, सारे काम करने से मुझे ना एक मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ, आज मेरा दिन जो है वो बहुत अच्छा होगा और बड़ा प्रोडक्टिव होगा और इसको मैं जितना चाहे ना देखिए इट डिपेंड्स ऑन यू। आप अपने दिन को कितना प्रोडक्टिव बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हाइड्रेशन। पूरी रात इस गर्मी में आपको पता है कितने पसीने आ रहे हैं आजकल अस्तगफिरुल्लाह, तो जब इतने पसीने पानी की फ़ॉर्म में आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है ना और उसमें होता ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप थके हुए फ़ील करते हैं। तो बेस्ट क्या है एक साइड पे पानी की बॉटल साइड टेबल पे रख लें और उसको जैसे ही सुबह उठे ना आप 1 ग्लास पानी पी लें। पानी इज़ द बेस्ट रेमेडी टू बूस्ट योर एनर्जीज़। अगर आप पानी नहीं पिएँगे, सबसे पहले दिन का आगाज़ पानी से नहीं करेंगे और चाय पी लेंगे या कॉफ़ी पी लेंगे, तो आप थके हुए ही रहेंगे। आपको लगता है बूस्ट हो गया, नहीं आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। तो बाद में पी लें चाय, मैं 1 घंटे डेढ़ के बाद चाय बना के पीती हूँ या जो भी नाश्ता मुझे करना होता है। सबसे पहले मैं नीम गर्म पानी ले लेती हूँ या उसमें लेमन वाटर कर लें या चिया सीड्स डाल दें या मिंट डाल दें, ज़ीरा पानी पी लें, लेकिन पानी की फ़ॉर्म में ज़रूर पिएँ क्योंकि पानी आपकी एक बहुत बड़ी नीड है। अगर आप पानी नहीं पिएँगे, तो आपको जो ये जो थकावट और बेज़ारी और गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सारा पानी ना पीने की वजह से होता है। तो पानी का इस्तेमाल आपने बहुत ज़रूरी है, आपने पानी नहीं छोड़ना, जो कुछ भी हो जाए आपने पानी ज़रूर पीना है। थकावट की एक और जो वजह होती है ना, वो ऐसा होता है कि जैसे जिस्म बंधा हुआ है। आप लोग फ़ील करें, ऐसा फ़ील होगा मुझे इस तरफ एक पिछले दिनों आपको पता है मुझे चुक पड़ी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता था मेरी बॉडी स्टिफ़ है और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो बेस्ट क्या होता है थोड़ी स्ट्रेचिंग। आप सिर्फ़ एक चीज़ नोट करें कि अगर आप अपने पैरों को ही स्ट्रेच कर लेती हैं ना, आपको ऐसे जान फ़ील होती है अपने पैरों में। थोड़ी-सी बॉडी स्ट्रेच कर लें, आपने कोई एक्सरसाइज़, कोई जिम मैं नहीं बोल रही कि आके जाके जॉइन करें। थोड़ी देर बैठे, आप नीम गर्म पानी पी रही हैं, आपने अपने पैरों को स्ट्रेच कर लिया, अपने हाथों को स्ट्रेच कर लिया। 1 आध मिनट की एक्सरसाइज़ देख लें यूट्यूब पे इतनी अच्छी-अच्छी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज़ेज़ हैं। आप सिर्फ़ 5 मिनट भी कर लेंगी ना, आपको अपना बॉडी ऐसी फ़ील होगी जैसे खुल गई है, वरना ऐसी बंधी हुई फ़ील होती है। ये मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। और फिर उससे क्या होता है कि आपको इतना अगर आप ये नहीं करेंगी, पानी नहीं पिएँगी, थोड़ी स्ट्रेचिंग नहीं करेंगी, तो आपको अपना जिस्म बंधा हुआ ही लगेगा और सारा दिन आपका होगा, मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, मैं लेथार्जिक हूँ, मैं बेज़ार हूँ, मैं अपने बच्चों से बेज़ार हूँ, जो जिसकी मुझे इतनी कंप्लेंट्स आजकल आ रही हैं। तो दिस इज़ समथिंग यू शुड गो फॉर। थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग, थोड़ी-सी बिल्कुल जितना मैंने बताया आपको, वो आपकी जो जिस्म है ना, आपके पट्टे खोल देती है। आपके पट्टों को मतलब स्ट्रेचिंग इतनी अच्छी है कि आपको खुद फ़ील होता है कि आप थोड़े से फ्रेश होना शुरू हो गए हैं। बीच में मैं बता दूँ कि मैंने आज चांपे बनानी थी, तो मैंने चांपों को पहले बॉयल कर लिया और लहसुन, अदरक के पेस्ट में और नमक डाला और हल्दी डाल दी थी। उसको बॉयल कर लेने के बाद सवेरे-सवेरे ही मैंने ये कर दिया था। उसके बाद मैंने इनको निकाल दिया था कि थोड़े ठंडे हो जाएँगे। फिर मुझे इनको मैरिनेट करना था, तो दही में मैंने मसाले डाल लिए थे डब्बे वाले और अब मैंने इनको मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा रखा है। आजकल इतनी जो है ना खतरनाक किस्म की मतलब वॉर वाली, लड़ाई जंग वाली इतनी न्यूज़ आती है, मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती, लेकिन मैं सुबह के टाइम नहीं देखती। क्योंकि सुबह के सवेरे जो है ना वो टाइम जो है अगर आप इस तरह की चीज़ें देख लेंगी ना तो सारा दिन आपका दिमाग में वही चलेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले तो मैं बिल्कुल भी कोई स्क्रीन, कोई टीवी, कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करूँ, मैं बाहर नेचर एन्जॉय करती हूँ। तो थोड़ा-सा ये टाइम आपका अपने मेंटल पीस के लिए होता है, इसको एन्जॉय करें। अपने पौधों में जाके थोड़ी-सी गोडी कर लें, थोड़ा-सा पानी चेक कर लें, कौन-सा पौधा मेरा पानी देने वाला है। एक मेरे 2 गमलों में पानी जो है ना, वो कुछ दिन जो मैं बीमार थी, तो पानी नहीं दिया। मेरा इतना दिल ख़राब है कि वो मेरे जो है ना, पौधे थोड़े से मुरझा गए, अभी मैं उनको डेली पानी दे रही हूँ। तो वो ये है कि जब आप माँ बीमार होती है ना, तो आपके जो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, तो आपके जो पौधे होते हैं, वो भी सफ़र करते हैं। तो किसी को नहीं पता ना कि उनको पौधों को पानी किस वक़्त देना है। तो जब माँ इतना बड़ा रोल प्ले करती है घर का, तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती इस तरह बीमार होना, परेशान होना, ऐसी चीज़ों पे जो इसके बस में नहीं है। तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला पूरे दुनिया में रहम करे मुसलमानों पे। द थिंग इज़ कि आपने ये चीज़ याद रखनी है
कि आपने अपने आप को खुद सँभालना है, तो अपने आप को थोड़ा-सा नेगेटिविटी से दूर रख लें सुबह सवेरे। थोड़ा-सा ये जो बैड न्यूज़ आ रही हैं आजकल, इससे थोड़ा-सा दूर रखें और अपना वो टाइम अपनी हॉबी को दें। जब तक बच्चे आपके सो रहे हैं और आपको ये है कि अभी उठेंगे तो फिर मेरी तो ज़िम्मेदारियाँ स्टार्ट हो जाएँगी। तो थोड़ा-सा टाइम दे दिया आपने अपनी हॉबीज़ को, अपने पौधों को, अपने घर में अगर आपका पेट है, जैसे मेरे पास निम्बस है, मैं उसके साथ टाइम गुज़ारती हूँ, उसको पारे करती हूँ। सुबह सवेरे उसको पता होता है कि मम्मा के पास जाना है और मैंने पारे लेने, तो वो मेरे पास खुद ही आ जाता है। तो मैं उसको थोड़ा-सा प्यार करती हूँ, अपने पौधों को देखती हूँ, उनको पानी डालती हूँ, लाइक मैं नेचर को एन्जॉय करती हूँ। सीरियसली जब से मैंने करना शुरू किया ना, मुझे वो बेज़ारी नहीं फ़ील होती। अच्छा, किसी ने मुझे मैसेज करके कहा कि आपने कहा है कि पैसे बिल्कुल खर्च मत करें। मैंने आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि पैसे मत खर्च करें। मुझे कहती हैं इतनी अच्छी-अच्छी सेलें लगी हुई हैं, मैं होता है कि पैसे जमा कर लूँ। कोई बात नहीं, आप अपने लिए शॉपिंग कर लें, आपका हक है, आप इंसान हैं, आप अपने लिए खरीद सकती हैं। मैंने एक्स्ट्रा इम्पल्स बाइंग के लिए बोला था कि मत खरीदें। अगर आपको कोई जोड़ा अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हाँ, मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ या मेरे लिए ये एक्स्ट्रा नहीं है, गो फॉर इट, ले लें, आप एन्जॉय करें उस चीज़ को क्योंकि अगर बच्चों बच्चों की छुट्टियाँ हैं और आप इस तरह सारे दिन काम ही करती रहेंगी, कोई बात नहीं। आप शाम को बैठ के अपने लिए कोई एक आध जोड़ा देख लें, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर लें, क्या इसमें मैं अच्छी लगूँ? क्योंकि हर इंसान को हक है खुश रहने का। तो आपके लिए अगर आपकी खुशी है कि एक आध सेल लगी हुई है, मैं एक अच्छा जोड़ा खरीद लूँ, इट्स अप टू यू। आपने लेना है, आप ले लें। मैं अपनी फैमिली को लेकर गई थी, आगे आप देखेंगे तो बहुत अच्छी सेलें लगी हुई थी। मैंने तो ख़ैर अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा था, वो ज़ाहिर-सी बात है वो इधर आए थे, उन्होंने गिफ्ट्स लेने थे। आए हुए हैं तो गिफ्ट्स लेने थे, तो मुझे था कि चलो मैं भी देख लेती हूँ। अच्छे-अच्छे कपड़े थे, आपको दिल तंग होता है शाम को बच्चों को ले जाएँ, उनको एक आइसक्रीम खिला दें, उनको ले जाके देख लें, उनके हो सकता है साइज़ के कपड़े आपको मिल जाएँ। अपने लिए अगर आपने एक आध जोड़ा खरीदना है, गो फॉर इट। एक ये हो जाता है कि घर में ही सारा दिन जब आप रहते हैं ना, तो आपको और बेज़ारी होती है, तो थोड़ा-सा चेंज होता है। जब आप बाहर जाते हैं, थोड़ा-सा लोगों से मिलते हैं अ, अपनी अम्मी वगैरह जैसे अभी आजकल तो मेरी अम्मी और बहन आए हुए हैं, तो मैं तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से मेरा टाइम गुज़र रहा है, बड़ा एन्जॉय करते हैं। नहीं है, कॉल कर लें अपनी अम्मी को, हमेशा याद रखें आपकी अम्मी आपकी जो बहनें हैं, आपकी मुख़लिस फ्रेंड्स, ये आपको हमेशा बूस्ट करेंगी। ये बात हमेशा याद रखें। अगर आप हर एक को कॉल करती रहेंगी ना, तो फिर आपको जो बेज़ारी है ना, वो हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है, अपना टाइम, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन्स के साथ गुज़ारें, उनके साथ एन्जॉय करें। जैसे जैसे आपको ये फीलिंग ना आए कि जी बस बच्चों की छुट्टी है और मैं सारा दिन कुकिंग कर रही हूँ, ये गर्मी है क्योंकि देखिए, फिर जब एक दफ़ा मेंटालिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है ना, फिर सारी चीज़ें नेगेटिव ही फ़ील होती हैं। तो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। हर रोज़ एक नया तहैया करके निकलना है कि नहीं मैंने आज सुबह जब उठी हूँ तो मैं आज ये काम कंप्लीट करूँगी। बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। अलमारी ठीक करें, उनको बोलें कि मेरे साथ डस्टिंग कर लो। बच्चों को बिठा दें, अभी से वो सीख लेंगे। उनको कहें कि ये डस्टिंग कर रही हूँ मैं, तो तुम लोग साथ मेरे करो। जैसे कबर्ड हटा ली, आपने किताबें उनको दे दी कि इसकी डस्टिंग करो। छोटे-छोटे बच्चे आराम से इतनी खुशी से कर लेते हैं। आप उनसे कोई मशक्कत तो नहीं करवा रही उनको बिठा के, उनसे वो खुशी से करेंगे। आप बेकिंग करें, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें। अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, एक तो आपका काम का हेल्प आउट हो जाएगा। दूसरा वो जो बच्चे होते हैं ना, वो बेचारे जब उनको कोई स्कूल में इतना एक्टिव रखते हैं, इधर घर आके तो वो सारा दिन टीवी भी नहीं देख सकते, सारा दिन मोबाइलों पे मत छोड़ें प्लीज़ उनको। तो कोशिश करें कि उनको साथ ना अपने साथ एक्टिविटीज़ पे लगाएँ। बेकिंग करें, उनको कहें कौन-सा केक आज खाना है, मैं तुम लोगों के लिए केक बनाती हूँ, फिर उनको कहें कि आज तुम बीट कर लो। बच्चों को अपने साथ बेकिंग में इस तरह इन्वॉल्व करें, तो वो खुश होके वो काम करते हैं। एक अच्छी स्मूथ सी इवनिंग रूटीन एंड नाइट रूटीन होनी चाहिए जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे मोस्टली दे आर बिज़ी इन देयर मतलब होमवर्क्स एंड ऑल दैट तो या अपने बाहर के फुटबॉल बच्चे खेल रहे होते हैं, बेटियाँ जो होती हैं ना वो अपने डीआईवाईज़ पे लगी तो बट जिनके बच्चे छोटे हैं ना उनको बेस्ट है कि शाम को उनको ले जाएँ, बच्चों को पार्क ले जाएँ। ताकि वो थकें, फिज़िकली वो स्कूल में थकते हैं, तो वो घर आके थके हुए होते हैं। क्योंकि अगर आप उनको सिर्फ़ मोबाइल पे देख के तो अपनी जान छुड़ाएँगी, मोबाइल इज़ नॉट अ गुड थिंग टू गिव। उनको एक जगह पे मतलब उनको ले जाएँ, पार्क ले जाएँ, हर शाम आपकी भी एक आउटिंग होगी, एक वॉक कर ली, उनको भी एक आउटिंग मिल गई, वो उन्होंने उधर खेलना-कूदना शुरू कर दिया। उसके बाद जब आप अपने घर आईं, उनको रात को जल्दी सुला दें और उसके बाद आप क्योंकि वो थके हुए होते हैं, तो वो सुबह भी लेट ही उठते हैं। आप बड़े आराम से एक काम करें कि आप अपना अच्छा-सा फेस वॉश करें, अपना स्किन की क्लींजिंग कर लें, अपना पूरा जो आपने जो-जो काम करने होते हैं, वो सारों पे अपने मतलब अपना जर्नलिंग कर लें कि मैंने आज सारा दिन में ये किया, ये चीज़ मेरी नहीं हो पाई। ज़रूरी नहीं है अगर आपने सारे 10 काम लिखे हैं, तो स 10 के 10 ही होंगे।
वो लिखें, पॉज़िटिविटी की तरफ जाया करें, पॉज़िटिविटी ढूँढें। बट अपनी स्किन केयर मत छोड़ें क्योंकि इस गर्मी में आपकी स्किन से बहुत मॉइस्चर निकल जाता है। स्किन केयर करें, अच्छा से बाल बना लें, एक अच्छा सा परफ्यूम लगा लें, रात के कपड़े अलग रख लें। देखिए ये वो छोटी-छोटी निटी-ग्रिटीज़ हैं जो कि आपको पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। आपको बेज़ारी नहीं होती अपनी ज़िंदगी से क्योंकि इतने मैसेजेस सिर्फ़ इस चीज़ के आ रहे हैं कि हम तो इतने बेज़ार होना शुरू हो गए हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ़ गर्मी, गर्मी देखें वो आपके हाथ में नहीं। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप उस पे कुड़ेंगी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपना ही नुकसान करें। तो बेहतर है नेगेटिविटी की तरफ मत जाएँ और ये कुड़ना वगैरह बंद कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। गर्मी रहेगी और रहेगी टिल सितंबर, अक्टूबर। एक चीज़, लास्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करी वो ये है कि अगर बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो उसमें आपने अपनी ज़िंदगी का जॉय नहीं ख़त्म करना कि जी मैं तो नहीं करूँगी। आपने अपनी दिन में एक जॉयफुल काम ज़रूर करना है। उसमें हो सकता है पेंटिंग, अपने पेट के साथ खेलना, अपने पौधों को का ख़्याल रखना, उनके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज ले लेना, अपने घर का एक आध कॉर्नर डेकोर कर लेना, अपनी स्किन केयर करना, अपने बालों में ऑयल लगाना, अच्छे से कपड़े निकाल के डिज़ाइनिंग कर लेना, ये एक जॉयफुल चीज़ है। भले वो 10 मिनट की क्यों ना हो क्योंकि बहुत सी ख़वातीन ये कहती हैं मुझे तो ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। पता नहीं ऐसे-ऐसे मैसेजेस मुझे आ रहे थे ना कि ब थकावट के मारे हमारा दिल ही नहीं चाहता कुछ करने का। तो मैं आज आपको जो बता रही हूँ, गो फॉर इट, डू इट। आपको बिलीव मी बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगी। तो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए ये आपकी लाइफ़ को थोड़ा-सा आसान बनाएँगी और आप लोगों को अच्छा फ़ील कराएँगी कि आपको ये नहीं फ़ील होगा कि हम सुबह से शाम तक किचन में खपते रहते हैं, बच्चे चिप्स बना दें ये नहीं। उनका फूड का एक टाइम रखना है, इतने बजे ही आपको खाना मिलेगा। जैसे स्कूल में उनकी रूटीन होती है ना, तो अगर आप वो रूटीन घर में नहीं रखेंगी, एक डिसिप्लिन नहीं रखेंगी, तो आपके बच्चे कहाँ से फिर वो डिसिप्लिन सीखेंगे? तो आपने एक रूटीन रखनी, हर वक़्त मैं किचन नहीं जाऊँगी, उनको क्लियर करा दें। 4-5 बजे आपको स्नैक मिलेगा, दोपहर का खाना इतने बजे मिलेगा, क्योंकि बच्चों को खराब भी माँ-बाप ही करते हैं, बच्चों को सुधारते भी माँ-बाप हैं, ये बात हमेशा याद रखें। सो उनका एक स्नैक टाइम रखें, एक लंच टाइम रखें, उनका शाम का, इवनिंग का अलग टाइम, हर टाइम टेबल को फ़ॉलो करेंगी तो आपको ये गर्मियों की छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा बर्डनाइज़ नहीं लगेंगी। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ख़ैर आज की थोड़ा-सा बता दूँ मैंने जो है वो आज चाँपें बनानी थी, मैंने चाँपें बना ली थी, उसके बाद हमने जाना था इवनिंग में मैंने अम्मी लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था शॉपिंग करनी थी, तो मैं चली गई थी अमेज़न मॉल, वहाँ पर मोस्टली सारी ब्रांड्स मिल जाती हैं। खैर वो शॉपिंग वगैरह कर लेने के बाद हमने आइसक्रीम खाई और फिर हमने मँगवाया था पिज़्ज़ा। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Even if you tried, you wouldn't understand.